बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूवर, आज का हमारा टॉपिक है कि ये जुएँ और लीखें हमारे बालों में कहाँ से आ जाती हैं, इनसे हम छुटकारा कैसे हासिल करें। तो ये कोई आज का मसला नहीं है, ये नस्लों से चलता आ रहा है जुओं और लीखों का। ये पुरानी जो मिस्री बुक्स हैं उनके अंदर भी इसका ज़िक्र मिलता है। तो हमारे बालों में ये कैसे आ जाती हैं? किसी ऐसे इंसान की कंघी यूज़ करने से जिसके सर में जुएँ हों, किसी ऐसे इंसान की कैप यूज़ करने से जिसके सर में जुएँ लिखे हों, और एक दूसरे के हेड कांटेक्ट के साथ आ जाती हैं। एक दूसरे के बालों के साथ खेलने से ये दूसरों के सर में आ जाती हैं। तो क्या ये उड़ के आती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके पर नहीं होते, ये उड़ नहीं सकती, ये रेंग के आती हैं। तो ये इंसानों से जानवरों में या जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहती क्योंकि इंसानी ब्लड इनकी खुराक होता है, ना मिलने से ये ख़त्म हो जाती हैं। तो अब हम इनका लाइफ साइकिल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो लीक है वो बेसिकली जूं का अंडा होता है। जो 8-9 दिन के अंदर जूं से थोड़ी सी छोटी शेप में आ जाता है। 9 से 12 दिन में ये जूं बन जाता है, और जो फीमेल है वो मेल की निस्बत साइज़ में बड़ी होती है, और फीमेल अंडे देती है इंसानी सर में और वो अंडे जो होते हैं वो लीखों की शक्ल में हमारे बालों के साथ चिपके रहते हैं और वहाँ से अपनी खुराक लेते रहते हैं। एक फ़ीमेल जो है वो एवरेज एक दिन में तकरीबन 30 अंडे देती है हमारे बालों में। तो ये जुएँ जो हैं ये किसी कारपेट के ऊपर या किसी लकड़ी के ऊपर ज़िंदा नहीं रह सकती। ये बच्चों में ज़्यादा क्यों होती हैं? एक बड़ी वजह यह है कि बच्चे जो होते हैं ये लोगों के साथ ज़्यादा खेलते हैं, बालों के साथ खेलते हैं दूसरे बच्चों के। इनका हेड कांटेक्ट जो है वो दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें जल्दी ये शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसकी एहतियात क्या है कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो पहले तो यह है कि बच्चों के आप सर को 2-3 दफ़ा हफ्ते में चेक करें। बच्चों को मना करें कि वो दूसरे बच्चों की कंघी यूज़ ना करें। जिनके सर में जुएँ हैं उनके साथ हेड कांटेक्ट ना करें। जिन बच्चों के सर में जुएँ होती हैं उनके बालों के साथ ना खेलें ताकि वो इनके सरों में मुंतकिल ना हों। तो अब हम कुछ टिप्स हैं वो शेयर करते हैं कि इनसे हम जान कैसे छुड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए नीम का तेल 50 ग्राम, और दूसरे नंबर पर हमें चाहिए नारियल का तेल 50 ग्राम। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बालों में अच्छी तरह से लगाएं। 2 घंटे तक लगा रहने दें। उसके बाद आप शैम्पू कर दें तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। हफ्ते में 2 दफ़ा करें। दूसरे वाला जो है नुस्खा वो ये है कि हमें चाहिए सेब का सिरका, और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए सोडा। मीठा सोडा जो खाने वाला होता है वो सिर्फ जुओं के लिए नहीं बेहतर, वो आपका अगर फंगल इन्फेक्शन है उसको भी ख़त्म करेगा और आपकी ऑयली स्किन को भी बेहतर करेगा। तो हमें तीसरे नंबर पे प्याज चाहिए। अब हमने जो सेब का सिरका लिया था उसके अंदर हमने प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ना है, और प्याज का रस हर दफ़ा फ्रेश लेना है। इनका आप इस तरह से थोड़ा लिक्विड बना लें, तो फिर बालों की जड़ों के अंदर लगाएं। जड़ों के अंदर लगने के बाद आप इसको मलमल के कपड़े के साथ 2 घंटे के लिए ढाँप दें, और उसको आप शैम्पू कर दें आप, और बाल आपके साफ़ हो जाएंगे, जुएँ अंदर मर जाएंगी। तो आप इसको कंघी करके ख़त्म कर दें। जब हमारे सर से जुएँ ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद की एहतियात क्या है? तो आपने जो बेड शीट्स हैं, कपड़े हैं, यूज़ में जो चीज़ें हैं उनको आपने गर्म पानी के साथ धोना है। गर्म पानी से नहीं धो सकते तो ड्राई क्लीन लाजमी करें। अपने कारपेट को आप अच्छी तरह से वॉश करें, अच्छी तरह से क्लीन करवाएं, और बच्चों के सर को हफ्ते में 2 दफ़ा चेक करें कि इनमें कहीं जुएँ आ तो नहीं गई। अगर आ जाएं तो आप यही वाली रेमेडी दोबारा यूज़ करें, और इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।